मेरा ये ईमान है आज कि परमेश्वर आज आपके अंदर से एक हारी हुई सोच को रिमूव करेगा। आमीन। बोलिए हारी हुई सोच। आप जानते हो हारी हुई सोच का मतलब क्या होता है? हारी हुई सोच का मतलब होता है बगैर कोशिश किए डिसाइड कर लेना ये नहीं होने वाला। बगैर कोशिश के ये डिसाइड कर लेना ये नहीं हो सकता। और इसका बाइबल में क्लासिक एग्जाम्पल है शाऊल राजा। जब दाऊद गोलियत जो था, आप जानते होंगे, हम बच्चों को भी ये स्टोरी बताते हैं ना, दाऊद ने गोलियत को गुमा गुमा के मारा, हम बताते हैं ना बच्चों को। लेकिन आप जानते हैं एक और बंदा था वहां पर, शाऊल। उसकी एक प्रॉब्लम थी। बोलिए उसकी एक प्रॉब्लम थी। उसकी प्रॉब्लम ये थी, वो लड़ने नहीं जाता था कभी भी। वो दूर से डिसाइड करता था मैं किधर लड़ पाएगा इससे, मैं किधर वो किधर, हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं, आप हारे हुए पैदा हुए, यह आपकी प्रॉब्लम नहीं थी। आप हारे हुए मर गए, इज योर प्रॉब्लम। हम सब इसी तरह पैदा होते हैं। और मैं आपको बताता हूं आप क्यों कई बार हार जाते हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि आप चर्च राइट पर्पस से नहीं आते। दैट इज योर प्रॉब्लम। हम चर्च क्या करते हैं? राइट पर्पस से नहीं आते। मैं ऐसे कुछ लोगों को देखता हूं यहां पर, आप विश्वास कीजिए, मैं आप लोगों को कुछ, आप में से कुछ लोग हैं यहां पर, मैं रविवार को मीटिंग के बाद आप लोगों से मिलता हूं ना, मैं एक चीज के लिए हैरान होता हूं कि कुछ लोग यहां आते हैं, संडे के दिन मुझे मीटिंग के बाद मिलते हैं, मैंने कभी उन्हें डिस्टर्ब नहीं देखा। हमेशा हैप्पी, जॉयफुल, और बाद में आके कहते हैं कुछ काम है क्या मेरे लिए? मैं बोलता हूं नहीं, ठीक है हम जा सकते हैं, हाँ आप जा सकते हो, और वो चले जाते। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु ये लोग इतने स्ट्रांग कैसे हैं? जानते हो खुदा मुझे अंदर से क्या बोलता है? ये सिर्फ इस चर्च के अंदर वचन सुनने आते। तो प्रभु ये लोग जो बहुत डिस्टर्ब हैं, ये दोस्तियां निभाने आते हैं। इनके फेवरेट लोग इधर है, ये जिनको बहुत पसंद करते हैं ना, जब उसको देख लेते हैं ना, थैंक यू जीसस। ब्रदर, खुदा को प्राइम प्लेस देना सीखो, लर्न करो। मैं सच कहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वर्ड को ऑनर नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप वीक रहेंगे। और ये बात आप हमेशा याद रखना, ये स्वर्गीय पिता की मर्जी नहीं है कि आप कमजोर रहो। वो चाहता है कि आप वॉरियर मेंटालिटी में जिंदगी जियो। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी चीज को करने से पहले हार जाओ। वो चाहता है नो, आप जीतो। आमीन। प्रकाशित वाक्य की किताब जो है, मैंने उस किताब का एक और नाम रखा है। मैं ये बोलता नहीं हूं लोगों को कि आप भी रखो, क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लोग अलग सिद्धांतों को समझ लेते हैं। पर मैंने उस किताब के बिल्कुल साइड में ब्रैकेट में, जानते हैं क्या लिखा है अपनी इंग्लिश बाइबल में? मेमने की विजय की किताब। ये मेमने के विजय की किताब है। यीशु कैसे जीता है अंत में, ये उसकी किताब है। आप जानते होंगे इस दुनिया के अंदर बहुत सारे किंगडम्स आए हैं, राज्य आए हैं, लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं आज, अंत में एक ही राज्य होगा, और वो परमेश्वर का राज्य होगा। सब खत्म हो जाएगा। गॉड विल रेन फॉर एवर। परमेश्वर रेन करेगा। इसलिए मैंने उस किताब का एक साइड से नाम लिखा है। मैं आपको कभी अपनी एनएलटी बाइबल दिखाऊंगा साइड में।
मैं चाहता हूं इस वचन को शुरू करने से पहले आप में से हर व्यक्ति अपने दाहिने हाथ को उठाए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आइए, कम ऑन, लिफ्ट अप योर राइट हैंड और कहिए, प्रभु मुझे एक हारी हुई सोच से निकाल और मुझे हर चीज पर जय पाना सिखा, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ खोलिए अपनी बाइबल को। कम ऑन, ओपन योर बाइबल्स विथ मी। अब लाए हैं बाइबल? अच्छा, एक छोटी सी सूचना है यहां के लोगों के लिए। आप यहां हैं, वहां के लोगों के लिए देखिए, हमने एक स्पेशल आपके लिए टीवी लगाई है। खुश, हैप्पी? वचन सामने मिले तो अच्छा ही लगता है ना। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ आज खोलें। चलिए, एक सवाल पूछूं? आप जानते हैं, चलिए सवाल नहीं है, एक्चुअली इंफॉर्मेशन है ये। आप जानते हैं पूरी बाइबल के अंदर दो ही किताबें हैं जो बहनों के नाम पर है, एस्तर और रूथ। पूरी बाइबल के अंदर दो ही किताबें हैं जो बहनों के नाम पर हैं, एक रूथ और दूसरा एस्तर, और दोनों ही औसम है। आज तक अगर आप उस किताबों को पढ़ो तो आप हर दिन कुछ लर्न कर सकते। आमीन। तो बहनों, आज की सुबह आपके नाम ओके, चलिए मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ रूथ। रूथ की किताब खोलिए। लाए हैं रूथ की किताब? थैंक यू, आप रूथ की किताब साथ में लाए। और ब्रदर आप कोट कीजिए सिक्स्थ वर्ड, रूथ 1 अध्याय उसका 6वां वचन। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुद्धि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। आइए सब सामने देखिए। हमारे खुदा के पाक कलाम में एक चीज बार बार पढ़ने को मिलती है और वो वर्ड है शुद्धि। कहिए शुद्धि। बहुत सारे मां बाप ने अपने बच्चों की, अपनी बेटियों के नाम शुद्धि रखे हैं। आपको पता है क्या मतलब होता है शुद्धि? इंग्लिश में से विजिट भी कहा गया है, शुद्धि। और आपको मैं आज समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपकी भी शुद्धि लेगा। कहिए, वो मेरी शुद्धि लेगा। शुद्धि लेने का मतलब समझते हैं? वो आपके पास विजिट करेगा। से आमीन। मैं विश्वास करता हूं 2023 में हम इब्राहिम की आशीषें पाएंगे। और इब्राहिम की आशीषें जानते क्या थी? खुदा उससे मिलता था। आमीन। चलिए हम शुरू करते हैं और मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। जब परमेश्वर किसी की शुद्धि लेता है तो जानते हो वो शुद्धि लेते समय उस चीज को भी अपने साथ लाता है जिसकी आपको कड़ी जरूरत है। इसे कहते हैं कि खुदा ने विजिट की।
आप जानते हो पहली बार बाइबल में शुद्धि वर्ड कब आया? मैं आप में से बहुतों को यह कहता हूं और मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाता हूं, अगर आपको बाइबल के अंदर कोई भी शब्द समझ में ना आए तो ढूंढो वो सेम शब्द, जैसे कि आराधना। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आराधना क्या है, तो सिर्फ बाइबल के अंदर ढूंढो कि ये आराधना वर्ड बाइबल में पहली बार कहां से आया है, कहां पर आया है, वहां जाओ, आपको होल डिटेल्स मिलेंगी। वैसे ही अगर आपको ये जानना हो कि शुद्धि होती क्या है, तो आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा ये पहली बार कहां आया है, और आपको वहां पर पूरा अकाउंट मिलेगा पढ़ने के लिए। बाइबल बताती है परमेश्वर ने नूह से कहा जहाज बना, और जानते हो जब उसने जहाज बनाया और उसका जहाज ऊंचा उठने लगा, तब बाइबल बताती है उसका जहाज पानी पर 150 दिन ठहरे रहा। 150 दिन। आप बिलीव कर सकते हो, नोहा 5 महीने तक ऊपर खड़ा था, 150 दिन। अब वहां पर एक जरूरत थी कि पानी घटने की, ताकि ये लोग जमीन पे उतर सके। तब वहां पर लिखा है पहली बार यहोवा ने नूह की सुधि ली। आपको पता है नूह को कैसे पता चला? वहां लिखा है क्योंकि तब यहोवा ने पवन चलाई, हवा चलाई, और जैसे हवा चली, वचन कहता है पानी घटता गया। जब परमेश्वर नूह से मिलता है तो हवा के साथ मिलता है, क्योंकि हवा की जरूरत थी पानी को घटाने के लिए। आप उसके बाद पढ़ सकते हैं, द बाइबल सेज यहोवा ने सारा की सुधि ली। जानते हो इससे पहले परमेश्वर प्रतिज्ञाएं देता रहा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा। इब्राहिम बहुत सारी गलतियां कर चुका, पर जानते हो जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ और सारा उससे 10 साल छोटी थी, लिखा है तब परमेश्वर सारा के पास आता है और लिखा है उसने उसकी सुधि ली और अगले साल इसहाक पैदा हुआ। जब परमेश्वर नूह से सुधि लेता है, हवा देता है। जब परमेश्वर सारा से मिलता है तो इसहाक लेके आता है। बाइबल बताती है फिलिस्तीनियों को नाश करने के लिए खुदा ने अपने एक व्यक्ति को खड़ा किया, उसका नाम था शिमशोन। आप जानते होंगे शिमशोन ने अपनी गलतियों के कारण बहुत कुछ खो दिया, और एक दिन जब उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके बाल काट दिए गए, और आहिस्ते आहिस्ते आपको पता है कि वो अलग हुआ, और एक दिन सब उसके बाल बढ़ने लगे। जब उन्होंने उसको तमाशा करने के लिए खड़ा कर दिया कि अब तू तमाशा कर, जानते हो उस तमाशे में उसने पहली चीज क्या कही? हे यहोवा मेरी सुधि, ओ लॉर्ड विजिट। और लिखा है परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। जानते हो इस बार परमेश्वर क्या लेकर आया? उसकी खोई हुई ताकत खुदा वापस ले आया। मैं चाहता हूं आप बिब्लिकल टर्म्स पे इन चीजों को समझो। ओ प्रभु मेरी सुधि ले, ओ मेरी प्रभु मेरी सुधि ले। जानो कि सुधि लेना होता क्या है। यीशु ने कहा मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बंदी घर में था, तुमने मेरी सुधि ली। हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए, चोर कहता है मेरी सुधि लेना। वाओ, कितने लोग हैं आज के बाद जब आप ये वर्ड यूज करोगे ना प्रेयर में, आपके वर्ड्स में मीनिंग होगी। पहले आप ऐसे ही बोलते हैं, कुछ लोग बोलते रहते हैं ओ प्रभु मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले। आज आपको समझ में आएगा ये जो वर्ड मैं यूज करता हूं सुधि, ये कितना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने नूह की सुधि ली, उसे हवा दी। परमेश्वर ने सारा की सुधि ली, क्या किया? उसको बच्चा दिया। प्रभु ने शिमशोन की सुधि ली, उसे ताकत दी। आप जानते हो चौथी सिद्धि लिखा है परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली, उसे बच्चा चाहिए था।
वो खुदा को कहती है, प्रभु अपनी दासी पर दृष्टि कर और उसकी सुधि ले। प्रभु मैं दुआ करता हूं जीसस इस लाइफ चर्च की सुधि ले। मैं दुआ करता हूं खुदा भारत की सुधि ले। जब वो सुधि लेगा ना, जिंदगियां बदल जाएंगी, जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं आज? डोंट वरी, वचन अभी शुरू नहीं हुआ है। ये तो अभी इसमें घुसना है एक्चुअली। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जानते हो उस चोर ने यीशु को क्या कहा? बोलता है, प्रभु हमने अपने कामों का ठीक फल पाया, पर आपने कोई भी गुनाह नहीं किया। अब प्रभु विनती सुन, जब तू आएगा ना मेरी सुधि ले। इसे नहीं पता था वो कब आएगा। मुझे ऐसा लगता है प्रभु ने आत्मा में कहा, इतना वेट करेगी तुझे नीड ही नहीं है, तू आज ही चल। चल, इनको वेट करने दे, तू मेरे साथ आज ही चल। तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक पे होगा। द बाइबल सेज। आज मैं आपको अब एक सुधि बताना चाहता हूं। एक्चुअली मैं एक्सप्लेन ये करना चाहता हूं, ये सब मेरे रास्ते में आ गए। सुनिए, इनकी कुछ गलतियां भी हैं इसमें, लेकिन इसे परमेश्वर की प्योर मर्सी भी दिखती है। मैं चाहता हूं आप गलतियों के बारे में भी सीखो और परमेश्वर की दया के बारे में भी आज सीखो। बाइबल बताती है परमेश्वर ने इज़राइल से एक अपनी वाचा में एक बात कही थी कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारे बीच में अकाल आएंगे। मैं सबसे पहले आप में से कुछ लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। सुनिए, प्रभु ने इज़राइल के लोगों को इसीलिए छुड़ाया था ताकि वो उसके हो जाए। वैसे ही परमेश्वर ने आपको दुनिया से इसलिए नहीं निकाला है कि आप यहां पर पिकनिक करें। उसने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि आप उसके हो जाएं। आमीन। तो सबसे पहले यह बात याद रखिए, हम उसके होने के लिए बुलाए गए। ये डे बाय डे का एक प्रोसेस है। बोलिए, कुछ चीजें प्रोसेस है। अगर वहां से नहीं निकलना है तो फिर कहां पहुंच ही नहीं पाओगे। आपको मैं समझाऊं एक चीज और। मुझे बताइए, शाऊल का जब अभिषेक हुआ तो उसके बाद वो कहां गया? हाँ बदर, आपसे पूछना चाहता हूं, जब शाऊल का अभिषेक किया गया तब वो सीधा कहां गया? थ्रोन पे, सिंहासन पर गया? नहीं गया। पर दाऊद का जब अभिषेक हुआ वो किधर गया? नहीं नहीं नहीं, जब दाऊद का अभिषेक हुआ वो किधर गया? डायरेक्ट थ्रोन पे या जंगलों में घूमता रहा? जो प्रोसेस से नहीं गुजरा वो फेल हो गया, जो निकला वो राजा बना। बोलिए, प्रोसेस से निकलना पड़ता है। बोलो बाजू वाले को, विदाउट प्रोसेस मत जाओ आगे। हाँ, आपने वो पेटिस खाई है? पेटिस, आलू वाली पेटिस, कितने लोगों ने खाई है? आलू वाली पेटिस घर पे बनती है, इधर गोल मैदान पे भी अच्छी मिलती है पेटिस। हमारे घर पे एक दिन मेहमान आए थे, घर से कॉल आया, पेटिस लेते आना। ओके, तो यहां पर एक अच्छा पेटिस वाला है। मैं वहां पर खड़ा था तो मैंने उनको बोला, अंकल 4 पेटिस चाहिए। बोला, ब्रदर रेडी नहीं है, 10 मिनट लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं रुक जाता हूं। तो मैं तवे के सामने से खड़ा हो गया था। तवा इतना बड़ा था, ऐसे वो उतारता जा रहा था। मैंने देखा, पहले उसने उसको नीचे से पूरा सेका, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया।
मैं जब उसको देख रहा था ना, मैंने कहा प्रभु इससे पहले के लोग हमें खाएं, हमें बरोबर तू सेकता है। इससे पहले कि परमेश्वर तुम्हें तैयार करे, इस्तेमाल करे, कहिए वो पेटिस की तरह तुझे सेकेगा। ओ प्रभु, बहुत तेरा पीठ दिखता रहता है आजकल। फिर वो आपको आगे से सेकेगा, फिर यहां से सेकेगा, फिर वहां से सेकेगा। अब वो देगा नहीं रे, अभी भी कच्चा है, डाल अंदर, अभी भी कच्चा है ये तो। ऊपर से फिर छोले डालेगा गरम गरम, फिर लोगों को बोलेगा अब तुम इसे खाओ। इससे पहले कि खुदा आपका इस्तेमाल करे, वो आपको तवे पे सेकेगा। भैया मेरे को नहीं सेकना है, ठंडा बना रहे बाजू में, पड़ा रहे फ्रिज में, पड़ा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फ्रिज भी ठंडी, तू भी ठंडा, तुम दोनों भाई बहन उधर ही रहो। आज समझ रहे? बहुत सारे जो लोग हैं ना, बोलो शॉर्टकट चाहिए। हाँ, यीशु को जैसे उन्होंने मुंह में उसके वो जूफा दिया, उसने उसको नकार दिया। क्यों? क्योंकि वो दर्द महसूस करना चाहता था। नो शॉर्टकट। समझ रहे? प्रभु में बढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रभु में बढ़ना है तो तुम्हें सकरे दरवाजे से प्रवेश करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बातें को? मैं पास्टर का राइट हैंड हो जाऊंगा, पास्टर मेरे को ऐसी जगह दे देगा, आजा इधर। बहुत सारे जो लोग हैं ना, बहुत शॉर्टकट तरीके से गए हैं, पास्टर की चापलूसी कर करके आगे बढ़ते हैं बहुत लोग। पास्टर जी, ओ पास्टर जी, पास्टर जी, ओ पास्टर जी। आपको क्या लगता है आप पास्टर को जीत लोगे, आपको जगह मिल जाती है? वो सेवकाइयां चलती भी 4-5 महीने ही है। इसी ने उठाया, इसी ने गिराया, यही उठाएगा यही गिराएगा। क्यों? क्योंकि तुम प्रोसेस से निकले ही नहीं हो, तुमने शॉर्टकट यूज किए हैं। अरे खुदा के हाथों में दे दो, वो तुम्हें ले जाएगा। और सुनिए, जब वो तुम्हें खड़ा करेगा ना, ओ बलवान तुम्हें नहीं खड़ा गिरा पाएंगे। यस, मैंने ऐसे भाइयों को देखा है जो नौकरियां करते हैं, ऐसी नौकरियां करते हैं वो लोग, आप विश्वास कीजिए, जितने उनके खिलाफ आए सब चले गए, वो लोग उधर ही खड़े। कोई है यहां पर गवाह? वो देखिए, कोई ये 1 2 3 4 5, कोई बहनें हैं यहां पर? ओ विरोध हुआ आपका, फॉल्स एलिगेशंस लगे, सब चले गए, संपला, चला साहिब घर ही चला। मुझे बताइए, आप वही खड़े हैं, कौन है ऐसा? सो मैनी। क्यों? क्यों तुम खड़े हो? क्योंकि तुम्हारे ऊपर उस परम धन्य का हाथ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रोसेस से गुजरो। सूरज भाई, आप प्रोसेस से गुजरे? अभी भी गुजर रहा हूं, गुजरा नहीं, अभी भी गुजर रहा हूं। हर दिन गुजरना पड़ता है हमें। बाइबल बताती है एक समय आया जब इजराइल में अकाल आया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कलाम कहता है उन दिनों में एक व्यक्ति था, वह अपने परिवार को वहां से लेकर मुआब चला गया। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और जैसे वो वहां पर गया, 2 बेटे भी थे उसके। कलाम कहता है वो वहां पर जाके मर गया। बाइबल बताती है नुआमी विधवा हो गई और उसके 2 बेटे थे। उस बेटों से उसने मुआबिन स्त्रियों से उससे शादी करवा दी। बोलिए मुआबी। बहुत सारे लोग मुआबियों का इतिहास नहीं जानते, थोड़ा सा आज जान लीजिए। और जो मैं कह रहा हूं उस चीज को बड़े पॉजिटिवली लीजिएगा, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे चीजों को बहुत गलत वे से लेते हैं और उसके बाद हमारे खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। आप जानते हो नुआमी मुआब कौन है? लूत ने अपनी बच्चियों के साथ गुनाह किया
और वहां से जो बच्चे पैदा हुए, वहां से एक बेटा भी पैदा हुआ, उसका नाम है मोआब। यह व्यभिचार से जन्मी हुई जाती है और रूत एक मोआबिन थी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जितने लोग सवाल करते हैं कि ब्रदर ये एक बाप अपनी बेटी के साथ क्या कर रहा है, ये तो गलत है, मैंने कब ठहराया कि वो सही है? लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये बाइबल आपको करने के लिए कहती है कि बाइबल आपको रिकॉर्ड देती है? इट्स अ रिकॉर्ड। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, रोज खबरें आती हैं, यहां पर रेप हुआ है, यहां पर डकैती हुई है, यहां पर बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने बाप को मारा। क्या वो आपको इंस्पायर्ड करते हैं कि ये करो, कि वो आपको खबर देते हैं? अरे हमारे खुदा को देखो, उसने एक एक बात आपको लिख के बताई कि देखो मेरे बच्चों, मेरे पहले की जनरेशन ने ये किया है, तुम मत करना। कुछ लोग सोचते हैं इनकी बाइबल देखो कितनी करप्ट है, देखो उनकी बाइबल में क्या क्या होता है। अरे अभी चुप करके बैठ भाई, तू बहुत हो गया तेरा। हमारी बाइबल हमें रिकॉर्ड नहीं, हमारी बाइबल हमें बढ़ावा नहीं देती है इन बातों का। आप बोलते हो कि इस बाप ने अपनी बेटी के साथ यह किया। हमारे नए नियम में लिखा है लड़की को छूना तो छोड़, अगर तूने उसे देखा और मन में सोचा, तूने पाप कर दिया। आप हत्या की बात कर रहे हो, हमें नफरत रखने के लिए मना किया गया है। अगर आप अपने दुश्मनों के लिए सिर्फ विष रखते हो ना, विष, ओ इसके साथ बुरा होना चाहिए, बाइबल बताती है तुम हत्यारे हो। लेकिन ये बातें हमें नहीं पढ़नी है। बेटियों के साथ गुनाह करते हैं, भैया ये रिकॉर्ड है, आज्ञा नहीं है, ये कमांड नहीं है। निकालिए कितनी भी किताबें, सबने अच्छी अच्छी बातें लिखी, एक हमारा खुदाई है जो सब बताता है कि देखो ऐसा हुआ था। यही तो प्रूफ है कि बाइबल खुदा का कलाम। अगर हम अपनी बायोग्राफी लिखेंगे ना, हम ऐसे लिखेंगे, किसको पकड़े? हाँ भाई चेतन बैठे। मैं चेतन समंत, कल्याण में रहने वाला, मैं जॉब करता हूं, बचपन से ही मैं बहुत अच्छा रहा, अच्छी बीवी मिली, अच्छा बेटा मिला, बेटे ने पता नहीं कितने रेस्टोरेंट्स को अमीर कर दिया। ओके, कांड कोई नहीं लिखता, मैं इधर गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हमारी बाइबल की शुरुआत होती है, मेरे बच्चे ने स्त्री के कहने पर मेरी बात टाल दी। ये है बाइबल। हमारा खुदा ईमानदार खुदा है, ही इज अ ऑनेस्ट गॉड। किसी ने मुझे कहा तुम्हारी किताब गलत है, मैंने कहा ओके, गलत है ना, जा यहां से, तो गलत और ये सही बनी रहेगी। आमीन। पौलुस कहता है कुछ वचन विश्वासघातियों के पास पहुंचे तो इससे परमेश्वर की सच्चाई झूठी नहीं ठहरने वाली, क्योंकि परमेश्वर सच्चा और हर मनुष्य झूठा ठहरे। जानते हो, जब इस परिवार के पास, जब इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, कलाम कहता है कि ये लोग अपने घर से निकले और वहां पर चले गए, और देखिए अब वहां पर क्या हुआ। पहले बाप मर गया, अब बेटे मर गए। आपको पता है ये बाइबल की इकलौती कहानी है जहां पर आपको 3 विधवाएं एक साथ रहते हुए दिखाई देंगी, तीनों विडोस। उन दिनों में जब ये तीनों एक साथ रह रही थी, तब उन्हें खबर मिलती है, और खबर यह थी, तब मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुद्धि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। ये लोग अकाल के कारण वहां से आए थे। अब इन्हें पता चला प्रभु ने लैंड पे विजिट किया,
और क्या किया है उसने? आके लोगों को भोजन वस्तु दी है। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। यहां पर मैं चाहता हूं सब सामने देखिए। कौन कहता है ये लोग अय्यूब से कुछ कम है? कितना कुछ खो दिया है इन्होंने, लेकिन एक चीज जो उन्होंने बहुत जबरदस्त की वो ये थी, एक चीज इन्होंने की जो बहुत अमेजिंग थी। मैं आपको बताऊंगा। जब इन्होंने डिसाइड किया कि वापस अपने लैंड जाना है, जानते हो ओप्रो ने कहा क्या कहा? मैं जा रही हूं, लेकिन रूथ की बात सुनिए। रूथ उसे कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी, क्योंकि तेरे लोग जो हैं वही मेरे लोग हैं, जो तेरा खुदा है वही मेरा खुदा है। एक ही चीज तुझे मुझसे अलग कर सकती है, वो बोलती है, एक ही चीज, मौत। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विश्वास कीजिए जो मैं कह रहा हूं। नोआमी के और बच्चे नहीं थे। रूथ ये नहीं सोच रही थी इसका एक और बेटा है, उससे विवाह करवा देगी मेरा। वो सिर्फ उससे प्यार करती थी और इस वजह से उसके साथ आना चाहती थी। और बाइबल बताती है ये लोग वापस लौट आए। और वापस लौट आने के बाद जानते हो क्या हुआ? लोगों ने 10 साल के बाद भी उसे पहचान लिया। उन्होंने सबने कहा अरे ये तो नोआमी है, ये वापस आई है। बोलती है मुझे नोआमी मत कहो, मुझे मारा कहो। क्यों? बोलती है यहोवा का हाथ मुझ पर उठा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सच में इसके बच्चों को उसके पति को खुदा ने मारा था? फिर ये परमेश्वर पे ब्लेम कैसे कर रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं 99% उसकी रूट हम हैं। 99% गलतियां हमारी होती हैं। सक्सेस होते हैं हम लोग तो परमेश्वर मेरे साथ, नहीं होते हैं खुदा ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मैं आपको आज भी कहता हूं यह सवाल अपने अंदर से निकाल दो, प्रभु मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है? परमेश्वर जब परीक्षा लेता है ना तो पहले बहुत तैयार करता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें जो आती हैं, समझिए। मुझे एक बात बताइए, हमारे भारत में कुछ कुछ जगहों पे नहीं, लगभग हर जगह पे एक ऑर्डिनेंस पास होता है कि 10 बजे के बाद आपको लाउड स्पीकर नहीं चलाना है। लोगों के सोने का समय होता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। समझो हमारे इसी हॉल के पास में एक बिल्डिंग है और हम लोगों को पता है कि 10 बजे के बाद उनको सोना रहता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, एग्जाम्स होते हैं, बहुत होता है, ठीक है। और 10 बजे के बाद भी हम लोग यहाँ पर स्पीकर पे डांस, गाना, नाच रहे हैं और वहां से वो लोग आते हैं ये देखने के लिए कि यहां क्या होता है, और वो आकाश को मारना चालू करते। पहले आकाश को मारते हैं, फिर गौरंग उसे बचाना चाहता था, फिर गौरंग को भी धो डालते, फिर 3-4 और भाइयों को धो डालते, और फिर एक आता है कैमरा लेके। क्या हुआ था यहां पर? आप देख रहे हो यहां पर मसीहों पे सताव चालू है, यहां पर लोग मार खा रहे हैं। परमेश्वर ऊपर से देखता है, ये सताव मैंने पीछा, गलतियां तुम करो, संविधान को तुम तोड़ो और गलतियां मैं कर। बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जड़ हमारी मूर्खताएं हैं। बोलिए मेरी मूर्खताएं हैं। एक बहन है, उसके अंदर किसी के लिए कचरा है, अब वो किसी और को बता रही है, ठीक है, और उसने आके मुझे बता दिया, फिर मैं किसी और को बता रहा हूं। अब सब लोगों ने उस बहन को घेर दिया और वो कहती है खुदा के लोग ऐसे नहीं हो सकते। अरे तेरे से ही निकली है वो गड़बड़। बहुत सारी बातें हम लोग क्रिएट, बोलो मैं। कभी कभी हम मसीहों को यह प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु तकलीफ इधर उधर नहीं है, तकलीफ तेरे सामने बैठी है, इसको ठीक कर। कितने लोग ये प्रेयर करते हैं, प्रभु तकलीफ इधर उधर नहीं है, तकलीफ तेरे सामने बैठी है, इसको ठीक कर। आई एम प्रॉब्लम लॉर्ड, आई एम प्रॉब्लम।
इसीलिए पॉल जानता था कि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं है, इसीलिए वो कहता है मैं क्रूस पे चढ़ गया, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। आप खुश रहना चाहते हो? मैं आपको एक चाबी दूं, बहुत खुश रहोगे आप, बहुत खुश रहोगे। कहिए अपने पास वाले से, सब जानने की कोशिश न कर। ओ यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। आंटी आपके घर में वो अंकल आए थे ना? हाँ आए थे, तो अच्छा। आंटी वो टकले क्यों हैं? नहीं, उनको बचपन से बाल आते ही नहीं है। अच्छा, टैक्ट देखो, टैक्ट। आंटी क्यों आए थे? आए थे वो, मेरी लड़की बड़ी हो रही है ना अभी, तो उसके लिए रिश्ता लेके आए थे। अच्छा आंटी कुछ हुआ? नहीं, अभी देख के गए हैं ना, अभी तो इंक्वायरी होगी, सब कुछ होगा। अच्छा आंटी कहां से आए हैं? अफ्रीका से आए? अफ्रीका से? हमारा तो बाजू से भी रिश्ता नहीं आता। अरे काय को घुसते हो तुम लोग किसी के जीवन में इतना, फिर बोलते हो दुख हूं, दुखी हूं, दुखी हूं। दुखी क्यों हो आप? खुदा ने दुखी रखा है आप। अफ्रीका से? आपकी लड़की बाहर जाएगी तो चलेगा आपको? मेरी लड़की है, मैं किधर भी भेजूं? हाँ वो तो है, हर एक को अपना अपना है। देखो मैं ना भी किसी की बुराई नहीं करना चाहती, अफ्रीका के लोग है ना अच्छे नहीं होते, बुराई करके आराम से बोलने का बुराई नहीं करना चाहते हम। कितने सयाने हो रे, कितने सयाने हो। मुंबई करो। अब जाते जाते चलूं मैं आंटी? अंदर से आई क्यों? आंटी मैं चलूं? नहीं नहीं, आप बैठ जाइए, चाय तो पी के जाइए। अच्छा ठीक है। अब तो ये तो लेवल 1 था, अभी लेवल 2 स्टार्ट होगा। अब चाय पीने के बहाने ओ आंटी और बताइए। और सब ठीक है आंटी जी, सब ठीक है। नहीं नहीं, कुछ तो बताइए। और आपके पति कैसे? अच्छे हैं, खर्चा वगैरह देते हैं? हाँ देते हैं, इसलिए तो चल रहा है घर। अच्छा आंटी मेरा वाला देता ही नहीं है। अब चालू हो गया। क्यों जानना चाहते हो आप दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है? व्यर्थ विचारों में घुस जाते हो और फिर बोलते हो प्रेयर में मेरा मन नहीं लग रहा। अरे कैसे लगेगा मन? आप अपने आप को डब्बे की तरह खोल के बैठे हो, जिसको जो अंदर डालना है डाल दो। अरे आप प्रभु का मंदिर हो, म्युनिसिपालिटी का कचरे का डब्बा नहीं हो कि सब अंदर रखते हो। इस मंदिर में उसका कलाम रखो, इस मंदिर में उसका अभिषेक रखो, इस मंदिर में उसकी उपस्थिति रखो, इस मंदिर में उसकी बुद्धि और समझ रखो। हर हर चीज के लिए भाई लोग भी कम नहीं है, ये लोग भी कम नहीं है, विश्वास कीजिए। ये मत सोचना कि मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये भी बहुत कुछ ऐसा ही करते। करूं क्या आपकी मिमिक्री? अरे वो पांड्या किधर है? कौन पांड्या? अरे वो अपने बाजू में रहता था ना। हाँ हाँ, क्या सुना है शादी हो गया उसका? हाँ हो गया, तो किससे हुआ? हाँ वो है, बॉम्बे की लड़की है। किसने करवाया? है बीच में मैच मेकर है, फिर क्या क्या प्रॉब्लम क्या है तेरा? नहीं मैं 40 का हो रहा है, थोड़ा मेरे को भी देख ले। खुश रहने की एक अच्छी की दूं मैं आपको। फर्स्ट की, किसी के अंदर मत घुसो, सब जानने की कोशिश मत करो। मेरे लिए क्या बोला, मेरे लिए क्या बोला, मेरे लिए क्या बोला? अगर मैंने देखो बताया ना, 1 महीना डिस्टर्ब रहेगा तू। क्यों जानना चाहता है तू?
और दूसरी चीज बताऊं मैं आपको हैप्पीनेस की, बहुत सारी बातें जो बोलना चाहते हो मत बोलो, आपके घरों में शांति होगी। ट्रस्ट मी, बहुत सारी बातें जो आप बोलना चाहते हो ना मत बोलो, आपके घरों में पीस होगा। हमारे घरों में शांति बिगाड़ने वाली बातें जानते हो कौन सी होती हैं? जो हम बोलना चाहते हैं बोल देते। अरे शांत रहो भाई, शांत रहो। परमेश्वर लाल समुद्र के सामने, लाल समुद्र को दो भाग करने से पहले इस्राएलियों को कहता है शांत रहो, मैं लड़ूंगा। पढ़ा है आपने निर्गमन 14:14? ब्रदर एक वचन तो लगाइए, एक्सोडस 14:14। देखो परमेश्वर क्या कहता है, लड़ने वाला तो वचन बरोबर याद है, यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। गीत तो बड़े बड़े गाते हो तुम लोग, उसके देखो उसके पहले क्या लिखा है, निर्गमन 14:14, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। चुप रहो। अब क्यों प्रभु ने उनको कहा चुप रहो? क्योंकि सब कुड़कुड़ा रहे थे। लेके क्यों आया? हम तो उधर ही ठीक थे, उधर कब्रिस्तान नहीं था क्या? इधर गाड़ने के लिए लेके आया। मूसा उनको देख रहा था। प्रभु ने कहा मैं करूंगा, इन्हें बोल चुप रहे। घरों में शांति लाने के लिए गूंगा करना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हो? जकरा को प्रभु ने क्या कर दिया? कितने लोग के लिए दुआ करो प्रभु आपको गूंगा करे? नहीं ब्रदर, मैं नहीं ऐसे मत करो। हम खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस बहन को देखो, इसको लोग कहते हैं नुआमी वापस आई है, बोलती है मुझे मारा कहो क्योंकि खुदा ने मुझे बड़ी तकलीफें दी हैं। अरे खुदा ने तुझे कब कहा यहां से जाने के लिए? तू गलतियां कर रही है और ब्लेम खुदा पे लगा रही है। कभी कभी लोगों की उम्र 40 साल हो जाती है पर शादी नहीं होती है। उसका एक रीजन बताऊं? क्योंकि तुम बहनों को ऋतिक रोशन चाहिए और तुम भाइयों को ऐश्वर्या राय चाहिए। कितना जोर जोर से हंस रहा है, देखो उसको चुभ रही है बातें अंदर में। जब खुदा ने एक अच्छा बंदा दिया था तो पैसे चाहिए थे, खुदा ने अच्छा बंदा दिया था तो फेस चाहिए था। स्पिरिचुअलिटी बहुत पीछे थी आप लोगों की, और भाई लोग भी। मतलब ये ठीक नहीं दिखती या तो ऋतिक रोशन लगता है जैसे। पाण तो वॾो ईअं छा लॻंदो आहे ॼण अलाए छा खपे छोकिरे खे। बहुत साल पहले एक लड़की ने से फोटो देखा। कौन है ये? अरे इससे शादी करेगा? इतना काला है वो, और देख के बोलता है। मेरे को लगता था फोटो से उस बहन को ऐसा कहना चाहिए था, ये कह रहा था। अपनी मूर्खताओं के कारण बैठे हो। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहीं आप ऐसे तो नहीं है गलतियां आप करते हैं ब्लेम खुदा पे लगा देते हैं? प्रभु ये छोकी, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी बात हमेशा याद रखिए, इससे पहले कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले, विश्वास कीजिए वो आपको तैयार करता है। कौन सा वो स्कूल है मुझे बताइए जो विदाउट पढ़ाई दिया हुआ टाइम देकर आपको कहता है पेपर देने के लिए आओ? 11 महीने देते हैं वो लोग आपको पढ़ने के लिए, ताकि 1 महीना जब परीक्षा ली जाए तो आप पास हो जाओ। ये कौन सा खुदा होगा जो आपको ऐसा एग्जाम लेगा जिसके लिए आपको उसने टाइम तक नहीं दिया है पढ़ाई का? बाइबल बताती है दाऊद का अभिषेक हुआ, वो गोलियत से लड़ने के लिए गया। यीशु का अभिषेक हुआ, वो जंगल में चला गया। याद रखिए, इससे पहले कि खुदा आपको युद्ध में भेजे, उससे पहले वो आपका मसला कर देता है। जानते हो क्यों? ताकि आप जीत पाओ। और जब ये बहन वापस आती है, लिखा है वहां पर एक खेत में काम करने लग जाती है। मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, और क्योंकि मुझे 10 मिनट और भी कुछ समझाना है। सुनिए, जब परमेश्वर ने देखा
कि इस बच्ची ने मेरे आदर के लिए अपना सारा सुख छोड़ दिया, तब परमेश्वर उसके घर को बना देता है। आप सभी जानते हैं इसकी एक और शादी हुई जिसका नाम बोअज था, और उसकी परमेश्वर ने उसकी लाइफ को रिस्टोर कर दिया। अब आइए, मैं अपने मेन लास्ट 10 मिनट्स में आ रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब इस पे ध्यान दें। जब इस परिवार को पता चलता है कि परमेश्वर ने इज़राइल की जमीन की सुद्धि ली है, अब वापस वहां पर अनाज इकट्ठा होना शुरू हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये लोग वहां पर बैठे रहे कि इन्होंने निर्णय लिया कि हम वापस वहां जाएंगे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, वो सुद्धि की जमीन पर आए, और जैसे वो उस प्लेस पर आए जहां पर खुदा ने सुद्धि लेती, वहां पर उस जमीन पे पैर रखते ही परमेश्वर ने उनकी भी सुद्धि ली। उन्होंने भी उसी अनाज में से खाया जिस अनाज को परमेश्वर ने सुद्धि लेकर बढ़ाया था। सुनिए, कई लोग हैं यहां पर जो अपने नुकसानों को लेकर रोते रहते हैं। मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, मेरा ये खत्म हो गया, मेरा वो खत्म हो गया। अपने नुकसानों को रोना बंद करके इन बहनों की जगह पर, उन सुद्धियों की जगह में वापस आइए। जानते हो आपकी सुद्धि कैसे ली जाती है? सबसे पहले क्या खोया आपने? अगर आपने कोई व्यक्ति खोया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। मसीह के अंदर अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, वो व्यक्ति भी वापस आएगा। पौल कहता है एक दिन हम प्रभु से मिलेंगे, और लिखा है जो हमसे पहले मरे थे वो हमसे पहले जी उठेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चल रहा है आपका इन दिनों में मन में? मैंने ये खो दिया, मैंने ये खो दिया, मैंने ये खो दिया, मैंने ये खो दिया। अरे इससे ज्यादा खोया क्या आपने? 3 पुरुष घर के, अरे जब तक किसी के साथ ये ना हो ना, वो इस दर्द को समझ ही नहीं सकता। 3 पुरुष घर के अंदर, सब घर का घर खत्म। आप बिलीव कर सकते हो? मैं जानता हूं ये आपको थोड़ा इमोशनल कर सकता है। एक स्कूल में हमला हुआ था कुछ साल पहले, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया था, और जब उन बच्चों को मिट्टी दी गई तो उस पूरे प्रोग्राम के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट शब्दों में जानते क्या लिखा गया? लिटिल कॉफिन्स आर वेरी हैवी। छोटी कब्रें उठाने में बहुत ज्यादा भारी होती है। आप सोचो, पति को जाते हुए देखा, बच्चों को जाते हुए देखा, इस औरत के साथ क्या हुआ होगा? जब तक हमारा खुद का कोई न जाए ना, हम कुछ दर्दों को समझ नहीं पाते। जस्ट हमारे माइंड में थ्योरी के रूप में वो रह जाते हैं, हाँ ऐसा हुआ था। लेकिन आप में से जिस किसी का भी कोई गया है ना कोविड के अंदर, कहां पर भी, आप समझ सकते हो ये बहन आपसे 2 कदम आगे थी। इसने अपनी आंखों से अपने पति को जाते देखा, अपने जवान बच्चों को जाते हुए देखा, टूट चुकी थी वो। इतना बड़ा नुकसान था उसके जिंदगी में, इतना बड़ा लॉस था उसके जिंदगी में। आप सोचो, उसके बच्चों के जाने के बाद जब उन प्लेसेस को देखती होगी जहां उसके बच्चे खेलते थे, सोते थे, उठते थे, बैठते थे, वो चीजें उसे कितनी काटती होंगी अंदर से। कल सुबह नींद से उठा, मैं अपना व्हाट्सएप चेक किया। मैंने, मेरा एक यंग फ्रेंड है नासिक, वो कल सो गया। कोई ज्यादा नहीं है उसका एज, 37-38 का था। अटैक आया, बाद में पता चला किसी टेंशन में था वो, चला गया। 35 मिनट तक मैं उसकी मां को समझाता रहा। 35 मिनट वो फोन रख नहीं रही थी। मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, हम आपके बेटे हैं ना, सब हम आपको संभाल लेंगे। बोलती है कोई भी संभाल ले, उसकी जगह थोड़ी कोई ले सकता। मैंने उसे इतनी बार, आपको पता है, मैंने चर्च के कुछ भाइयों के नाम लिए। मैंने कहा ये सब आपके बेटे, हम आपके साथ हैं, आप रोइए मत, आप चिंता मत करिए,
हम देख लेंगे खुद ही। बोलती है नहीं, खुदा को बोलो ना एक बार उसको लेकर आए। पागल से इसे पागल लोग कैसे बिहेव करते हैं, वो बेचारी ऐसे हो गई थी माता। 3 बच्चे कुछ सालों में चले गए, सब खत्म हो गया, लेकिन वो अपने नुकसान के साथ रोती नहीं रही। वो इज़राइल लौट आई, शुद्धि की जगह पे लौट आई, उस प्लेस पे लौट आई जहां पर परमेश्वर ने विजिट किया था। और जानते हो, जैसे ही उसने उस लैंड पे विजिट किया, बाइबल बताती है खुदा ने इनके घरों को बनाना चालू कर दिया। रिस्टोर हो गई वो उसके घर के अंदर वापस। एक और जेंट्स आ गया, ये उसकी बहू लेकर आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, आप अपने नुकसानों को लेकर रोते रहते हैं कि आप उस शुद्धि की जगह पे वापस आए हैं। जानते हो आपकी शुद्धि की जगह क्या है? आपकी शुद्धि की जगह है जीसस। आपको यरूशलेम जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां से उसे पुकारेंगे, वो आपकी शुद्धि लेगा। अपने नुकसानों को देखकर रोना बंद कीजिए, परमेश्वर को पुकारना चालू कीजिए, वो आपकी शुद्धि लेगा। उसे कहिए, मैंने अपना अभिषेक खोया है, मैंने आपको बड़ा हल्के से लिया है, मैंने आपकी उपस्थिति खोई है, मैंने अपनी मूर्खताओं से ये सब खोया है। विश्वास कीजिए, वो आपकी शुद्धि लेगा। आप पहले से बढ़कर आगे जाएंगे। वो इतना महान है, जब वो देखता है ना, ये नहीं पहुंच पाते हैं, मैं चला जाऊंगा। एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। उसने कुछ आवाजें सुनी कि जुलूस जा रहा है। कुछ लोगों से पूछता है, क्या हुआ यहां पर? बोलते हैं, यीशु नासरी जा रहे हैं। जैसे उसे पता चला जीसस इज हियर लिखा है, वो चिल्लाने लगा, यीशु, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। लोग उसको बोलते, चुप कर, तेरी आवाज बड़ी इरिटेट करती है हमें, चुप कर। लिखा है वो और चिल्लाने लगा। तब तक चिल्लाया जब तक उसके कानों तक उसकी आवाज नहीं गई। जैसे यीशु ने सुना मुझे कोई पुकार रहा है दयालु दयालु कह के, ये उसके स्वभाव में है, ये उसका नेचर है, सीधा कहता है, कौन है, ले आओ उसे। वही भीड़ जो उसको चुप करवा रही थी, वही भीड़ आके उसे कहती है, चल, वो तुझे बुला रहा। विश्वास कीजिए, जब आप खुदा को पुकारना शुरू करते हैं ना, वही लोग जो आपको परेशान करते थे, परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। नाइन नगर में जब एक विधवा आ रही थी, वहां लिखा है एक चौड़ा फाटक था, यीशु रुक गया और 9 नमक में लिखा है, यीशु ने उस बच्चे को छुआ, वो लड़का अर्थी से उठा। और आपको पता है वहां क्या लिखा है? तब भीड़ ने कहा, परमेश्वर ने हमारी शुद्धि ली है। गॉड विजिट इज़राइल। अरे क्या हुआ कुछ खोया तो? क्या हुआ कुछ खोया तो? क्या रोते रहेंगे सारा दिन? आपको पता है ब्रदर, 99 में मेरे पास क्या क्या था। आपको पता है ब्रदर, 2010 में मेरे साथ क्या क्या था, आज मैं क्या हूं। बंद करो ये सब। गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनिए, उसे पुकारना सीखिए, उसे पुकारना सीखिए। ये पुकारना ऐसा नहीं होता कि बस आपने चिल्लाना शुरू किया। नो, आपके दिल में जो दर्द है उसे बताना सीखो। अपने दर्द को ऐड मत करो उसकी। लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए अपने दर्द को यूज मत करो। परमेश्वर शुद्धि ले, अपने उस दर्द को इस्तेमाल करो। परमेश्वर से कहो आप अंदर से क्या फील करते हो।
मोस्ट ऑफ लोग जब दुख में होते हैं वो सिर्फ अपने दुख को सबको बताते हैं ताकि सिंपैथी मिले, मैं बेचारा गिना जाऊं, लोग मेरे बारे में बात करें कि पता नहीं इसके साथ क्या हो गया। ये बचकानी बातें हैं, यहां से निकलिए, अपने दर्द को अपने खुदा को बताइए, विश्वास कीजिए वो आपकी सुधि लेगा। आप जानते हो ये औरत कौन है? रूत कौन है? थोड़ा बताऊं, हैरान हो जाएंगे सुन के। रूत ने बोअज से शादी की, वहां से पैदा हुआ ओबेद। ओबेद ने शादी की, वहां से पैदा हुआ यिशै। यिशै से पैदा हुए दाऊद राजा। दाऊद की परदादी है, उसके खानदान से आती है वो। परमेश्वर ने कहा था, हे इज़राइल के लोगों, 10 पीढ़ियों तक मोआबियों को अंदर मत आने देना। लेकिन जब खुदा ने देखा एक बेटी पति पाने के लिए नहीं पर मुझे पाने के लिए अपने सास के साथ रहना शुरू कर चुकी है, परमेश्वर ने उसे अपनी जाति में एंटर होने दिया। कम दैट यू ऑल्सो सेलिब्रेट अवर रॉयल्टी। तू भी अब आनंद कर हमारे बीच। आपको पता है व्यवस्था विवरण में एक वचन है, किसी मुआबी को 10 पीढ़ियों तक जगह मत देना। परमेश्वर ने मना किया था मुआब से दूर रहना, लेकिन ये बच्ची देखिए, परमेश्वर इसके वास्ते सब भूल गया। परमेश्वर ने उसे अपने खानदान में जोड़ा। हमारे पूरी जिनोलॉजी के अंदर एक नाम है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हो सकता है आप यहां पर बहुत दर्द में हैं, हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीजों में है घुट रहे हैं, आप किसी को नहीं बता सकते अपने घर के हाल, क्योंकि आपको पता है अगर मैं एक को बताऊंगा मेरे घर के हाल सबको पता चल जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कॉल द नेम ऑफ यशुआ। परमेश्वर यीशु के नाम में जब देखता है ना, कोई उसे पुकारता है, वो उसकी सुधि लेता है। गॉड विल विजिट। और जानते हो जब वो विजिट करेगा तो क्या होगा? उसने नूह के बोट में विजिट किया, हवा आई, सारा की गर्भ में आया, वहां पर बच्चा पैदा हुआ। शिमशोन के साथ विजिट किया, उसकी ताकत आई। वह चीज जिसकी आप उमंग करते हो ना, जब वो विजिट करेगा वो साथ ले आएगा। हालेलुया। आप कई बार दुआ करते हो ना, प्रभु मुझे भर अपने आप से, भर अपने आप से, भर अपने आप से। एक दिन परमेश्वर यीशु से कहेगा, तू है ना यहीं पर, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। पिता तू कहां जा रहा है? मैं इसके साथ जा रहा हूं। पिता एक सेकंड, ये साथ ले जा, ये दे दे उसको। जब वो विजिट करेगा वो अधूरा संपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि याद रखिए, अगर आप खुदा के सामने भेंट ले आ सकते हो तो वो भी आपके पास कभी खाली हाथ नहीं आएगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के सामने भेंट लेके आ सकते हो, तो जब वो आपके साथ आएगा तो वो भी खाली हाथ नहीं आएगा। वो उस चीज को लेके आएगा जिस चीज की आपके अंदर तलब है। बहुत साल से आपने मांगा है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे तेरे करीब आने के लिए चाहिए चाहिए चाहिए। जब वो आएगा वो कुछ लेके आएगा, और जब वो आपको मिल जाएगा, ओ आप स्थिर हो जाओगे। जब खुदा आपको कहता है मेरे मंदिर में खाली हाथ मत आओ, तो क्या वो आपके पास खाली हाथ आएगा? नेवर, कभी भी नहीं। सीक द विजिट ऑफ द लॉर्ड। पुकारो परमेश्वर को। किसी भी मिनिस्ट्री में कॉल करना है करो, प्रार्थना करवानी है करो, लेकिन उससे पहले उसे पुकारो।
यीशु रुक गए और रुकने के बाद कहते हैं, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? बोलता है, खुदा मैं अंधा हूं, मैं देखना चाहता हूं। और यीशु ने उसकी आंखें लौटा दी। एंड यू नो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, जब उसने आंखें खोली, उसने सबसे पहले यीशु को देखा। वाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए है।